लाइव जा रहा है। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं आप। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस रुद्रपुर में बैठे हैं और तिलकराज बेहड़ साहब का इंटरव्यू आप देख चुके हैं और चुनाव बेहद करीब हैं, 8 या 9 महीने बचे हैं, फरवरी भी ख़त्म हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल ये हो रहा है, हमने बेहड़ साहब का भी इंटरव्यू कर लिया, जो रुद्रपुर और किच्छा में सबसे बड़ा जो सवाल फंसा हुआ है कि किच्छा में कौन और रुद्रपुर में कौन। और बेहड़ साहब तो जा रहे हैं किच्छा, हालांकि पूरी तरीके से हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जो इंटरव्यू में चीज़ें निकल कर सामने आई, उन्होंने कहा वो टिकट मांगेंगे, मिलता है तो लड़ेंगे। इस बीच में कौन के बीच में एक सवाल रह जाता है, अगर बेहड़ साहब किच्छा जाते हैं तो फिर रुद्रपुर से कौन। तो रुद्रपुर से जो नाम एक आ रहा है सामने कांग्रेस की तरफ से साल 2022 के चुनाव में कि राजकुमार ठुकराल के सामने कौन खड़ा होगा चुनाव में, कौन राजकुमार ठुकराल साहब को टक्कर देगा। तो इस बीच में जो तमाम अखबार लिख रहे हैं नाम, वो है संदीप चीमा साहब का। चीमा साहब हमारे सामने बैठे हैं। लोग तो चीमा साहब का लगातार नाम कह रहे हैं कि चीमा साहब 22 का टिकट ले सकते हैं। तो हम चीमा साहब से पहले पूछेंगे वो कितना कंफर्म है। सबसे पहले तो वेलकम कर दीजिए फ्रीडम टीवी के दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चीमा साहब, लगातार अखबार में आपका नाम पढ़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि संदीप चीमा साहब 2022 में कांग्रेस की तरफ से टिकट लड़ेंगे। संदीप चीमा साहब को क्या लग रहा है? देखिए, रुद्रपुर में हमारे नेता तिलकराज भेड़ जी हैं, जिन्होंने घोषणा की थी कि मैं 2022 का चुनाव किच्छा में लड़ूंगा और रुद्रपुर में जो भी इच्छुक है, जो भी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो अपनी अपनी तैयारी कीजिए। उसी में हमने भी तैयारी की है और हम शुरू से लगे पड़े हैं। हम 2009 से मेरी माता जी यहाँ बीडीसी मेंबर रही, तभी से मैं माता जी का जसबीर कौर, स्वर्गीय जसबीर कौर, और 2009 में यहाँ बीडीसी मेंबर रही। तब भी मैं जिला पंचायत सदस्य की टिकट मांग रहा था, तो पार्टी ने मुझे कहा कि नहीं, अभी नहीं, तुम्हें अगली बार तुम्हारे पे विचार किया जाएगा। तो हमने बीडीसी का, हमने माता जी का नामांकन करवाया था और जिसमें 9 लोगों ने हमारे खिलाफ पर्चा भरा था और 8 ने हमारे फेवर में वापस ले लिया था। और जिले में सबसे अधिक मतों से हमारी माता जी विजय हुई थी 2009 के पंचायत चुनाव में। और 2014 में पार्टी ने मुझे जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया और यहाँ पे मैं चुनाव लड़ा। और 2014 में लोकसभा चुनाव के जस्ट 15 दिन बाद हमारा चुनाव था और जब मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा था लोगों ने और अब की बार मोदी सरकार का नारा चला था, तो उसी जो भाजपा की लहर चल रही थी उसमें मैं चुनाव जीता। और मैं अध्यक्ष की भी दौड़ में था, तो पार्टी ने मुझे कहा कि भी नहीं, अध्यक्ष नहीं, आपको उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, अध्यक्ष भी आपकी पार्टी के सीनियर लोग, उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो भी हमने स्वीकार किया और मुझे पार्टी ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष 2014 में बनाया। और 2019 में भी हमारी तैयारी थी, लेकिन आरक्षण में हमारी महिला सीट होगी और अब इस बार मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाम तो आपने अपना एक पूरा बैकग्राउंड बताया, नाम रुद्रपुर सीट में और लोग भी हैं, उसमें मीना शर्मा भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे और जो लोग हमारी बात हो रही है तो नाम आपका सामने निकल के आ रहा है। तो आप अपनी तरफ से भी एक माइंडसेट तैयार है पूरा टिकट को लेकर, और एक आपने कहते हैं ना चुनाव से पहले, मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच होता है, तैयारियां होती हैं, वो चीमा साहब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, माइंड तो हमेशा हमारा सेट होता है। पहले छात्र संघ की हम राजनीति करते थे, मैं छात्र संघ सचिव रहा, अध्यक्ष रहा रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में। फिर मैंने 3 ग्राम सभा के चुनाव लड़े हैं, तो माइंड तो हर बार सेट रहता है और इस बार भी पूरी तैयारी है। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें मानने होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि चीमा साहब को अगर टिकट नहीं मिला तो चीमा साहब फिर भाजपा वालों को लड़ाएंगे लास्ट में पार्टी के साथ? ऐसा होता है लास्ट में? देखिए, हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। मैंने कहा ना कि 2009 में भी मैंने जिला पंचायत सदस्य की टिकट मांगी थी, पार्टी ने तब कहा कि अगली बार तुम पे विचार किया जाएगा, तो हमने बीडीसी का चुनाव लड़ा। और 2014 में जब मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, हालांकि मेंबर मेरे पास ज़्यादा थे, लेकिन जो यहाँ पे यशपाल आर्य जी मंत्री थे तो कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने तब मुझे टिकट नहीं लेने दी थी। तो भी हमें पार्टी ने कहा कि नहीं, इस बार तुम्हें नहीं दिया, मेंबर हमारे पास थे कि लेकिन तुम्हें उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, तो भी हमने स्वीकार किया। हम तो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का निर्णय होगा हमें स्वीकार होगा। आपको लगता है आप सक्षम हैं राजकुमार ठुकराल को टक्कर देने के लिए? कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार 2 बार विधायक हैं, और जो हमारे तराई के आपके बब्बर शेर कहलाते हैं तिलकराज बेहड़ साहब, उन्हें हराया है।
तो लगता है चीमा साहब को है एक अंदर से बूस्ट कि मैं अगर मुझे टिकट मिलता है तो मतलब एक पर्याप्त टक्कर दे पाऊंगा ठुकराल साहब को। देखिए, जब 2014 में मैं चुनाव लड़ा था तब भी वो कह रहे थे, तो मुझे मेरा विरोध कर रहे थे कि मैं जीतने नहीं दूंगा, तो भी मैं जीत गया। मोदी लहर में मैं जीत के आया। और इस बार 2019 में जब चुनाव था तो मेरे परिसीमन में कुछ हिस्सा किच्छा का भी होगा, तो दो विधायक मेरे पीछे लगे थे मुझे हरवाने में, तो भी मैं जीत के आया। और ऐसा कुछ नहीं है। और जब चुनाव आएगा तो आपको ऐसा चुनाव जनूनी चुनाव कर दूंगा, विधायक जी को पता चल जाएगा चुनाव कैसे होता है। अच्छा, किसान आंदोलन है, 1 तारीख को महापंचायत भी है रुद्रपुर में, और ये उत्तराखंड की पहली पंचायत है। चीमा साहब से मैं जानना चाहता हूँ, आप भी एक किसान परिवार से आते हैं, किसान आंदोलन रुद्रपुर सीट पर कितना प्रभावित करेगा? देखिए, खाली रुद्रपुर में नहीं, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये चुनाव प्रभावित करेगा। कल भी हमारी सारी जथेबंदियां आई हुई थी, उनकी मीटिंग थी हमारी, रात 9-10 बजे तक मीटिंग चली है और हमारी सबकी ड्यूटियां लगी हैं। पूरे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं और सभी लोग हमारी जिला पंचायत क्षेत्र से और हमारी विधानसभा से सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और सभी लोग, सभी वर्ग के लोग आएंगे, सभी वर्ग के किसान आएंगे, व्यापारी आएंगे, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और देखिए, कम से कम 50,000 लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे 1 तारीख को। क्योंकि अगर चीमा साहब अगर बात करें, 9 विधानसभा है हमारे ज़िले में, सबसे बड़ी विधानसभा है, वोट मतदाताओं के हिसाब से 1,70,000 के करीब हमारा वोट रहता है। तो आपको लगता है कि जो इस बार का वोटर होगा तो उसका थोड़ा जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ आएगा इससे, किसान आंदोलन की वजह से? बिल्कुल, किसान आंदोलन की वजह से भी आएगा। और 2 बार विधायक जी ने जनता को मूर्ख बनाया है और जनता अब सीख चुकी है। और अब इस बार 2022 में चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और यहाँ का रुद्रपुर का विधायक बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है आपको, मतलब आप तो अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे हैं, आपको जनता के बीच में आप जा रहे होंगे गाँवों में, जैसे आपने बताया आप विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है लोगों से? देखिए, मैं अभी से नहीं जा रहा, मैं 10-12 साल से ही जा रहा हूं, जब से हम ग्राम सभा का चुनाव लड़ रहे हैं तभी से मैं जा रहा हूं। और रुझान जनता का मैं कांग्रेस के प्रति दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव चरम सीमा पर होगा आपको दिखेगा। तो चीमा साहब ने सुन रहे थे, ये हमारी एक शॉर्ट बातचीत थी और कोशिश करेंगे अगर ये टिकट लाते हैं तो एक लंबी बातचीत हो। तो फ्रीडम टीवी की कोशिश क्या थी कि बेहड़ साहब जा रहे हैं, बेहड़ साहब यहाँ से जा रहे हैं, हालांकि वो अभी कंफर्म, जैसे इन्होंने बताया कि पार्टी जब टिकट देगी वो वहाँ जाते हैं, उसके बाद ये भी अपनी यहाँ रुद्रपुर से दावेदारी कर रहे हैं और अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताया कि काफ़ी टाइम से रहे हैं। तो हमें चीमा साहब बड़े, मतलब एक कह सकते हैं अंदर से बूस्टेड हैं और आश्वस्त हैं कि टिकट मिलेगा, तैयारी कर रहे हैं। और जो वो सवाल था कि राजकुमार ठुकराल के सामने कितने मतलब स्टैंड करेंगे, कहा कि पूरी, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लोग भी थोड़ा अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और फिर जो किसान आंदोलन है उसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो अभी जो है तैयारियां चलती रहेंगी और फ्रीडम टीवी की भी कोशिश रहेगी कि चीमा साहब को कहीं ना कहीं हम घेरते रहें, पकड़ते रहें, जब ये टिकट लाएं तब भी हम इंटरव्यू करें। तो ये आप रुद्रपुर से लाइव देख रहे थे संदीप चीमा साहब को, और कैमरामैन हारिस के साथ मैं मोहम्मद अमर खान, रुद्रपुर।